folks, welcome to Tech Converse. So in this video, we are going to transformation. I have a unstructured data basically. So what we need to do some transformation on that data so that we can put in a proper way. So let's move on my Power BI desktop. We'll see how we are going to do. So before going to perform, first we need to see the our data. तो अभी इसको परफॉर्म करने से पहले देखिए किसी भी डेटा पे जब हम काम करते हैं हम उस डेटा को परफॉर्म करने से पहले जितना भी टाइम हो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 घंटे 2 घंटे एज पर डेटा ये नहीं कि आपके पास 10 कॉलम है 5 6 रोज हैं उसको लेके आप एक हफ्ता लगा नहीं ऐसा नहीं है मतलब एक प्रॉपर होता है सिचुएशन होती है टाइम होता है कि आप इस पे कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है तो सबसे पहले हमें डेटा को देखना होता है हम उस डेटा पे ही सारा टाइम स्पेंड करते हैं जितना टाइम हम डेटा पे स्पेंड करेंगे उसको अंडरस्टैंड करने में लगाएंगे उससे कम टाइम लगेगा हमें फर्दर परफॉर्मेंस के लिए लाइक ईटीएल कर रहे हो या फिर आप जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या फिर आप उस पर कोई एल्गोरिदम या उसको एनालाइज कर रहे हो तो ये सब चीजें बाद की है सबसे पहले डेटा को क्लीनिंग का है ये समझ लीजिए एक हिसाब से प्रोजेक्ट है और एक इनिशियल लेवल का टास्क है तो अभी मैं क्या करूंगा सबसे पहले डेटा शो करता हूँ डेटा है क्या और कैसे दिखता है सबसे पहला काम तो ये है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो बेसिकली अब ये हमारा डेटा है और मुझे इसको क्लीन करना है ये डेटा मुझे प्रॉपर वे में दिख नहीं रहा है इन द सेंस देखिए यहाँ पे कुछ ब्लैंक है ये डेटा है ये है एक्चुअल टेक्स्ट फॉर्मेट अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलम नेम है वेंडर है यहाँ पे पीबी है ये ब्लैंक है ये एक अलग कॉलम है पता ही नहीं चल रहा ये इसके साथ ये अलग है तो मतलब कुछ तरह इस तरह से डेटा है अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ डाउन करता हूँ तो वेंडर कॉलम और डॉक टाइप को देखिए एक बार गो डाउन 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 तो देखिए यहाँ पे वेंडर अगेन दोबारा यहाँ पे वेंडर आ गया है यहाँ पे डॉक नंबर टाइप आ गया तो इस तरह से मल्टीपल टाइम हमें वेंडर मिलेगा डॉक मिलेगा इस तरह का डेटा है तो अब इस डेटा को हमें क्लीन करना देखिए अगेन यहाँ पे हमें मिल रहा है ये क्लीन करना पड़ेगा तो मतलब डेटा प्रॉपर वे में नहीं है तो अब इस डेटा को तो हमने ऐसे देखा अब मैं क्या करता हूँ मूव करता हूँ एक्सेल इससे पहले मैं मूव करूंगा और वे पे मूव करूँ मैं एक्सेल पे मूव करता हूँ तो लेट्स इंपोर्ट डेटा तो फर्स्ट वी विल इंपोर्ट दिस डेटा देन विल परफॉर्म देखिए मैं बार बार हमेशा ये चीज कहता हूँ जो पावर बीआई है वो एक्सेल का एडवांस वर्जन है जिस बंदे को एक्सेल पे काम करना आता है उसको पावर बीआई पे काम करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि जो पावर क्वेरी हम यूज करने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ अप्रोक्स आई थिंक पावर बी लॉन्च इन 2014 आई एम नॉट रॉन्ग ये उस टाइम लॉन्च हुआ था एंड पावर क्वेरी आई वाज यूजिंग व्हेन इट वाज इन 2013 सो मतलब ये 2013 में था जब ये एक एडिन था इट वाज एज ए एडिन तो हम लोग क्या करते थे जब भी हमें कुछ डेटा फाइल को मर्ज करना होता था तो पावर क्वेरी के इस एडिन के थ्रू हेल्प से हम लोग मर्ज करते थे तो अभी क्या है कि ऑफिशियली ये पावर एक्सेल में आ चुका है और पावर बीआई तो सेपरेट एप्लीकेशन डेवलप्ड हो गया है माइक्रोसॉफ्ट की साइड से तो अभी ये जो है पावर क्वेरी जो विंडो है जो ऑप्शन है वो हमें एक्सेल में भी मिलता है जैसे कि अभी देखो मैंने एक्सेल में इंपोर्ट किया पावर क्वेरी वाला वही विंडो यहाँ पे ओपन हो गया लोड ट्रांसफॉर्म एंड देन कैंसिल तो अभी हम इसको ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे क्योंकि हमें डेटा पे बहुत सारा ईटीएल प्रोसेस ये सब करना है तो अब देखिए हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है बट मैं इसको क्या करता हूँ इसे क्लोज करते हैं तो हम वहां पे भी देखेंगे बट यहाँ पे हम एक्चुअल डेटा देखेंगे ये है अपना डेटा कुछ डेटा इस तरह से स्ट्रक्चर मतलब शो कर रहा है अगर पावर क्वेरी नहीं होता एक्सेल के अंदर तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे रिमूव कर सकते थे मेरी वीडियोस ऑलरेडी मैं एक्सेल पे बना रहा हूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे मैं ये चीज बताऊंगा तो ये मेथड हम यूज करते हैं दूसरी चीज हम यहाँ पे डेटा को अच्छी तरह देख सकते रहिए और एक चीज मैं बता दूं फॉर एग्जांपल ये कॉलम है अब इस कॉलम में अगर मैं जाऊं डेटा को फिल्टर आउट करूं आप देखिए ये इसके अगेंस्ट गुड ब्लैंक को हटाते हैं अब देखिए ये सारे के सारे हमारे पास कितने हैं अप्रोक्सीमेटली 48 काउंट्स में हमारे पास ये रोज है मतलब ये अल्टीमेटली कॉलम नेम है कंपनी नेम सिटी ये सब वेंडर देखो वेंडर अगेन वेंडर यहाँ पे वेंडर अगेन और कुछ अगेंस्ट में इसके अपोजिट में जो भी कॉलम होगा वो भी हम जब भी डेटा को क्लीन करते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान देना होता है कि हम जो डेटा जिस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर रहे हैं वो कहीं इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है उसके अपोजिट कॉलम को फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं पता चला कॉलम 2 3 4 में यहाँ पे सब बहुत सारे वैल्यूज है उस कंडीशन में आप इसे डिलीट नहीं कर सकते आप इसे अगर पूरा रो को डिलीट करोगे तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा तो उस कंडीशन में आपको पूरा कॉलम डिलीट करना है आपको लगता है कि कॉलम ही वर्थ इट नहीं है हमारे लिए जरूरत नहीं तो आप कॉलम डिलीट करेंगे बट रो वाइज डिलीट नहीं करेंगे तो हमेशा डेटा को डिलीट करने से पहले ये सारी चीजें देखनी होती है कि कई बार क्या होता है इफ यू हैव ए वैल्यू against column if you have value for example you want to delete this a column but there is some value in b c d so in that scenario by row you cannot delete it मतलब बाय रो इसलिए नहीं डिलीट कर सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल कि आपके कुछ डेटा यहाँ पे ये सारा वर्थ इट नहीं है एनए डाल देता हूँ मैं फिर एंटर
ये वर्थ इट नहीं है, बाकी सारे कॉलम वर्थ इट है। उस कंडीशन में क्या बाय कॉलम ऐसे रो डिलीट कर देंगे? नहीं, तो भी नहीं डिलीट करेंगे, आपको एनए को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी वैल्यू से, कैसे भी आप टैकल करोगे, बट आप बाय रो से डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है हाँ ये पूरा का पूरा रो ही वर्थ इट नहीं है, तो आप डिलीट कर दो, कोई इश्यू नहीं। तो इसका एक टेक्निकली कह सकते हैं या एक कैलकुलेशन है। अगर आपके पर्टिकुलर कॉलम में, इस कॉलम में मोर देन 25 टू 35% ब्लैंक वैल्यू है, तो उस कंडीशन में हमें सोचने की जरूरत है, हम उसको टैकल करते हैं, हम उसको हैंडल करते हैं। ये पाइथन और एमएल जब हम पैंडास वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पे मेथड यूज करके उसको हैंडल किया जाता है। तो थोड़ा सा लेंदी टास्क हो जाएगा, बट एक नॉलेज के लिए बताता हूँ, 25 टू 35% मोर देन अगर डेटा ब्लैंक है, तो हमें सोचने की जरूरत है बॉस कि हमें इस डेटा को हैंडल करना है। मिसिंग वैल्यू, दैट कॉल मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना है, अगर मिसिंग वैल्यू है तो। और अगर हमारा डेटा ही मतलब जो आउटपुट यहाँ पे जो इनपुट पड़ा हुआ है, ये सब कंपनी कोड यही सब पूरा रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। या तो आपकी ये कॉलम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे आप, या फिर आप जो है बिजनेस से बात करके भी इसका क्या करना है, इस कॉलम का ये आउटपुट ही गलत, वो खुद ही बोल देगा कि भाई ये आउटपुट गलत है, आपको इस कॉलम को कंसीडर नहीं करना, अगर ये इनपुट ही वहां पे गलत है। तो ये सारे सरकम चांसेस होते हैं जब भी हम डेटा पे काम करते हैं। हाँ, अगर लेस देन 25-30 है, तो वहाँ पे भी हमें सोचना होता है कि हमें डेटा डिलीट करना चाहिए या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मतलब आपकी पूरा डेटा परफेक्ट है, 1-2 रो में डेटा नल वैल्यू आ गया या कुछ ऐसा डेटा है जो अनवांटेड है, जो आपको रखना नहीं, तो उस कंडीशन में आप उस रो को उड़ा सकते हैं, बट कंसिडरेबल नहीं होगा कि आप उसे रखेंगे भी तो भी इतना कोई इम्पैक्ट करेगा नहीं। और उड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर रो को उड़ाओगे तो उसके अगेंस्ट में सारे के सारे जो भी डेटा उस पर डिपेंड, मस्ट भी हो सकता है कोई डिपेंडेंट कॉलम हो, यही उसकी डिपेंडेंसी हो, जो नल है उसके अगेंस्ट बहुत सारे जो भी है वो डिपेंडेंसी है, उस नल को हटाना नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सारा चीज इन सबको ध्यान में रख के ही डेटा को डिलीट किया जाता है। बट रिकमेंडेशन यही होता है कि कम से कम चांस मतलब रिस्क ले, हम डेटा को डिलीट करें जब तक हम ये 100% श्योर ना हो कि डेटा हमारा मतलब सही नहीं है, हमें डिलीट ही करना है। और उससे पहले हमें क्या करना है, बैकअप, किसी भी डेटा को डिलीट करने से पहले बैकअप लेना है। चलो ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ पावर BI। और ये जो मैंने बोला है ये एकदम प्रैक्टिकल है, ये मतलब आपको इंडस्ट्री में मिलेगा, ये होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाए कभी कोई गड़बड़ हो गया तो। चलो टेक्स्ट में आते हैं और हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे डेटा को क्लीनिंग करेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान बहुत हो गया। अब हमारे पास पावर BI हमें देखो, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेल में आता हूँ, एक चीज मैं दिखाना भूल गया। हाँ, यहाँ पे जाते हैं, चलो मैं बाद में नहीं दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ, चलो। फॉर्मेट टेबल, रिसोर्स, चलो मैं इसको बाद में दिखाता हूँ, वो मैंने देखा नहीं, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे अभी जैसे कि पावर BI में ये हमारे पास ये एनालाइजर है, इसको मैं एनालाइजर बोलता हूँ, आप क्या बोलते हैं अपने हिसाब से लिख लीजिए। इसको एनालाइजर बोलते हैं। मैंने जैसे भी बोला, अगर आपका डेटा 90% ब्लैंक है, तो आप उस कॉलम को रख के क्या करोगे, तो एज पर मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से ये हमारे पास 90% ब्लैंक है, 8% वैलिड डेटा है, और जो वैलिड डेटा है उसकी हमें जरूरत है, वो भी मतलब अनवांटेड ही है। तो मैं इस कॉलम को डिलीट करूंगा। यहाँ पे देखिए 99% एम्प्टी है, वैलिड डेटा 1% है, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी 90 सेम स्टेटमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे एंड देन रिमूव कॉलम। हमारा ये कॉलम रिमूव हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मुझे 97% ब्लैंक है। देखो अभी तो मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे एनालाइजर है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर शो इफ एनालाइजर वॉज नॉट हियर, लेट मी, हियर इज सो this column quality, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। now what we are going to do now, so in that scenario what we are going to do, just filter out everything, we have to take a based on the filtration। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे open and overdue, okay, so we can see this is not relevant, even if I'm going to move right side, so we can see maximum rows are blank, so what we can do, we can delete it। तो ये वाला मेथड हमें यूज करना पड़ेगा जब भी हमारे पास इस तरह से सिचुएशन हो, इस तरह से आपके पास एनालाइजर ना हो तो। एज ऑफ नाउ मैं जा रहा हूँ इसको इनेबल करने के लिए। तो एम्पटी जीरो, वैलिड 100% अभी ये शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो है मतलब क्वालिटी को रिफ्रेश किया, तो अभी मतलब इसको सेलेक्ट किया ना, अभी हटा देता हूँ तो फिर डेटा जो है इस तरह से होगा, तभी हमें वैलिड 100% दिख रहा है, बट डेटा सही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक। क्योंकि ह्यूमन का एनालिसिस अलग लेवल का होता है, वो मतलब हर चीज सोच के, मशीन को तो एक आपने एल्गोरिदम दे दिया, उसके हिसाब से सोच रहा है, बट एक्चुअल में ये हमारी जरूरत है नहीं है।
कॉलम 6 में आते हैं, ये भी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, एम्प्टी 100% है। यहाँ पे आते हैं, वैलिड 100% है, बिल्कुल ये डेटा 100% वैलिड है, बट अगर मैं इस डेटा को देखने के लिए जाऊँ, अगर मैं यहाँ से ब्लैंक को फ़िल्टर आउट कर देता हूँ, हटा देता हूँ और इसको फ़िल्टर आउट करता हूँ, तो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? ए। फॉर एग्ज़ाम्पल यस, जिसका डेटा है उसके बिज़नेस पर्पज़ से निकल सकता है उसका मीनिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरा अप्रोच है 100% सही है, बट ये है कि 90% सही है, क्योंकि एज़ पर मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैं डेटा को वो करूँगा। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता कि मेरे लिए वर्थ इट है, मैं इसे डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, इसको एंड इसको। यहाँ से इन तीनों कॉलम को यहाँ से रिमूव करूँगा। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, रिमूव परफॉर्म हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, कॉलम 9, ये मेरे को वैल्यू मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे पास डेटा है कुछ, 84% वैलिड है, 16% एम्प्टी है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये भी देखिए मेरे को समझ में आ रहा है। हाँ, 16% ब्लैंक है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसमें भी हम अभी देखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे अपना हेडर डिफाइन करना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हेडर में देखिए कॉलम 8, 9 कुछ इस तरह से शो कर रहा है, बट हमारा एक्चुअल हेडर ये है, वेंडर, डीओसी नंबर ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको जाऊँ और यहाँ पे कर दूँ फर्स्ट रो हेडर, फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इस यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक रोज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएँगे और हमें सबसे पहले परफ़ॉर्म करना है क्या, इसको यहाँ से डिलीट करना है। टिल 9th रोज़ हमें यहाँ पे डिलीट करना है। तो मैं जाऊँगा होम में, ट्रांसफॉर्मेशन में, अच्छा वो रिमूव वाला ऑप्शन इसमें नहीं है क्या? ओके, इसमें नहीं है, होम में ही है। चलो मैं जस्ट चेक कर रहा था कि इसमें दिया है इन्होंने, नहीं। बहुत सारे इन्होंने ऑप्शंस सारे टैब में दिए। रिमूव में जाएँगे, रिमूव टॉप रोज़, कितना 9 रोज़ हमें रिमूव करना है। 1 मिनट, मैं इसको कैंसल करूँगा, कॉम्प्लेट हेडर भी हटा देता हूँ। ये 10 रोज़ होना चाहिए, क्योंकि एक रो को इसने हेडर कंसीडर करा दिया था हमने। तो मैंने इसको यहाँ पे देखा तो मुझे ध्यान आ गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, रिमूव टॉप रोज़, कितना 10, ऐसे रिमूव कर दिया। अब हमारे 10 रोज़ रिमूव हो चुके हैं। अब मुझे एक ये हमारा ये शो कर रहा है ब्लैंक। तो मेरे पास जो अप्रोच है, इसको अप्रोच क्या हम यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ यूज़ फर्स्ट रो एज़ अ हेडर, ठीक है? एंड देन मैं जाता हूँ रिमूव टॉप रोज़ 1, लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट। ठीक है? पहला अप्रोच मेरे को ये समझ में आ रहा है। दूसरा दूसरा अप्रोच मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मैं इसको यहाँ से प्रॉम्प्टेड हेडर हटा देता हूँ। सेम यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जाएँगे, रिमूव ब्लैंक रोज़। बट ये अप्रोच थोड़ा-सा मेरे को वो लग रहा है, तो मतलब ये देखना पड़ेगा इसमें सारे ही तो ब्लैंक जितने भी होंगे सबको रिमूव किया, पर्टिकुलर को रिमूव किया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ये वैलिडेट करना है, तो मेरे को थोड़ा-सा चैलेंज ये है कि मैं डेटा को कैसे काउंट करूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इंडेक्स कॉलम। मैंने बताया था कि मैं इंडेक्स कॉलम बाद में बताऊँगा कैसे इसको यूज़ किया जाता है। इंडेक्स कॉलम सॉरी, मुझे इसको हटाना है, गलत मैंने ऐड कर दिया। वेट, यहाँ से हटाना है, ठीक है? यहाँ से हटाऊँगा तो ये स्टेजिंग क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड इंडेक्स कॉलम 1 फ्रॉम 1 से करना है। एक्चुअली अर्लियर इट वाज़ फ्रॉम 0। लेट्स हाँ, अब हमें समझ में आ रहा है कि मुझे इस कॉलम को, इंडेक्स कॉलम को मूव कराना है इनिशियल स्टेज पे। मतलब अब पता चल रहा है कि हमें इन सारे फीचर्स को यूज़ कैसे करना है। मूव टू बिगिनिंग, ठीक। अब मेरे पास टोटल रोज़ कितने हैं, अब मुझे इसका काउंट देखना है, टोटल काउंट कितना आ रहा है। काउंट ऑफ रोज़ मेरे पास आ रहा है 6 टू 6, ओके। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं जाऊँगा रोज़ में एंड ब्लैंक रोज़ को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। अब मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, मुझे कितना शो करता है ये देखना है। 6 टू 6, अरे! ओहो! अब ये नहीं काम करेगा, समझ गया मैं, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग हो चुकी है और इंडेक्सिंग जो है यूनिक वैल्यू क्रिएट कर दिया, इसने काम ही नहीं किया। इसको बंद करते हैं पहले, इसको हटाते हैं, मैं ऐसे ही काउंट कर लेता हूँ, इंडेक्सिंग भी हटाता हूँ। मेरे पास टोटल है कितना, 15 कॉलम, 6 टू 6 रोज़, ठीक। अब मैं जाऊँगा, इसी की हेल्प से हमें काम करना पड़ेगा। ओहो! है ना यहाँ पे इंडेक्सिंग कॉलम, अभी तो नहीं हो रहा ये, पता चल जाता है इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग कॉलम बेसिकली प्राइमरी की वगैरह मॉडल, जब डेटा मॉडल हम बनाएँगे ना, इसके बाद डेटा मॉडलिंग का फाइल क्रिएट करूँगा एंड देन उस पे बनाएँगे, तब दिखाऊँगा इंडेक्सिंग का कमाल।
ठीक है, मैं जाता हूँ, रिमूव ब्लैंक रोज, 557 हो गया। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने क्या किया, बाकी के ब्लैंक वैल्यू को भी रिमूव कर दिया, जो कि मेरे को मतलब कि मुझे नहीं पता अब यार कितने 15-20, अब इस तरह मैं डेटा तो देख नहीं पाऊंगा, मुझे तो रिमूव सिर्फ इसी पर्टिकुलर को करना था। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन समझ में बहुत अच्छा सा आ रहा है, इजी सा वे जो आ रहा है, मैं जाऊंगा यूज फर्स्ट रो। मतलब देखो, किसी भी चीज को सॉल्व करने का मल्टीपल वे हो सकता है, बट मुझे सिर्फ पर्टिकुलर इसी करना है। मैंने इसको फिल्टर आउट किया, देन सेलेक्ट दिस वन, रिमूव टॉप रोज 1 एंड ओके। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब मेरे पास आ गया 624। 624 इसलिए आया कि वेंडर चला गया कॉलम में, कॉलम हेडर में वेरिएबल में हो गया, ये हमारा हेडर हो गया, ये काउंट होता नहीं है। और जो है एक रो हमने डिलीट कर दिया, वो हो गए। अब हमारे पास 624 बचा, बाकी डेटा हमारे पास बचा हुआ। अब हम जाते हैं इसमें ब्लैंक देखते हैं, इसमें ब्लैंक होगा, बिल्कुल है। इसने क्या किया, वो सारे ब्लैंक को सेलेक्ट किया, तो पूरे ब्लैंक को डिलीट कर दिया। अब देखिए इतने सारे ब्लैंक को इसने डिलीट किया, इसने सही किया था, ऐसा नहीं है। बट ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू है, बीच बीच में वैल्यू है। वो अप्रोच मेरे को समझ, वो अप्रोच बिल्कुल गलत है। आई विल नॉट रिकमेंड दैट वन अप्रोच। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर हेयर। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ये सारी चीजें रेडी हो गई हैं। अब मुझे इस कॉलम का मुझे कुछ हेडर समझ नहीं आ रहा है, और डेटा भी 98% एम्प्टी है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, राइट क्लिक एंड रिमूव। ये भी हमारा रिमूव हो गया। ये P8TY, इसमें हमारा 950, इसमें हमें 50-50 है, वैलिड 53%, टेम्पटी 47%, कंसिडरेबल है। मैं भी इसे रिमूव भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ एज ऑफ नाउ। एंड देन, और यहाँ पे मेरा जो डेटा टाइप है टेक्स्ट में है, ये सारा चीज हम देखेंगे, ठीक है। ये कंसिडरेबल बिल्कुल नहीं है, 68% एम्प्टी है और 32% वैलिड है। बट प्रॉब्लम ये है कि डेटा भी कुछ इतना यूजफुल मुझे लग नहीं रहा है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, जिसका डेटा है उसके हिसाब से हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ for me it is not relevant. So what we are going to do, this one also, both column we are going to remove. So now we are on the track. So अभी हम लोग परफेक्ट ट्रैक पे हैं, हमारा डेटा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। देखिए 85-15, 85-15 ये सब सही है। अब मुझे क्या करना है, अब हमारे डेटा में अभी एक इशू है। इशू ये है कि आपको याद होगा हमने बताया था वेंडर वाला सिस्टम, जो हमारा वेंडर का था। अब मैं जाता हूँ, इसको असेंडिंग में शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक। अब मैं जब मैं इसको असेंडिंग में शॉर्ट करूंगा, देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ ब्लैंक वैल्यू है कुछ इस तरह से। मैं जाता हूँ इसको, पहले शॉर्ट करता हूँ इसको, डिसेंडिंग में देखते हैं इसको। हाँ, अब ये मेरे पास वेंडर का ये टॉप में आ गया 1 to 7। अब मैं क्या करूँगा, रिमूव टॉप रोज, कितना, 1 to, सॉरी कितना है, 7 रो, नंबर ऑफ 7 रोज वी हैव टू रिमूव। क्लिक ओके। अभी मेरा ये डेटा रिमूव हो चुका है। स्टिल मेरे पास 15% का एम्प्टी, इसमें भी 15% का एम्प्टी शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, और अब मुझे क्या करना है, इस एम्प्टी डेटा को चेक करना है कि ये डेटा जो एम्प्टी है सभी का है या यहीं पे है। मैं ये देख रहा हूँ, ये सब एम्प्टी है, ठीक है। जाता हूँ, गो डाउन गो डाउन गो डाउन। हाँ, तो मैक्सिमम मेरा डेटा जो है एम्प्टी है, और मैक्सिमम मेरे पास जो है वैल्यू है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मुझे डेटा को ये देखना है कि किसके बिहाफ पे मुझे डेटा डिलीट करना है, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो गया, क्योंकि मैक्सिमम डेटा तो हमारे पास 15% डेटा है, कंसिडरेबल है या नहीं, क्योंकि किसी किसी वैल्यू में हमारे पास नंबर्स दिख रहे हैं। तो मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे जाते हैं, शॉर्ट डिसेंडिंग में करते हैं, ये ठीक रहेगा। इसके भी यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको कंसिडर करता हूँ 9th, जाएंगे, रिमूव 9th रोज। अब मेरे को ये देखिए ये डेटा है, बट यहाँ कहीं पे भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो मुझे अब इसको एक बार शॉर्ट करना पड़ेगा दोबारा से। यहाँ पे वैल्यू था, ठीक है। अब मैंने इसको शॉर्ट किया, अब मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैंक है। कहाँ तक ब्लैंक है ये मुझे देखना है, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं है बट है, ये हमें देखना है। अब हमें चेक करना है ब्लैंक कहाँ तक है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 24 रो, देखते हैं 24 रो तक हमारे पास कोई डेटा है क्या, नहीं है, पूरा ब्लैंक है मेरा डेटा एकदम। देखो किसी भी चीज को करने का मेथड बहुत अलग है, मैं बार बार ये चीज भी रहा हूँ, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जिससे कि चीजें मतलब समझ में आए, डेटा कि डेटा को कैसे रिमूव करना है। अभी तक हमने जो भी रिमूव किया, आप देखिए मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ यहाँ तक, फिर मुझे रिमूव करना है टिल 18 तक, कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, मुझे दिख ही नहीं रहा 18 तक है कोई डेटा है। तो अप्रोच, अब मेरे पास डेटा जो है को मैं शॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा,
शॉर्ट असेंडिंग, इस कॉलम को मैंने शॉर्ट किया और मैंने डेटा को देखा, नहीं मेरे पास जो डेटा है कहीं पे वैल्यू नहीं है, कि जब पूरा रोज मेरे पास ब्लैंक है तो मुझे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं टिल 25 तक। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये डेटा मेरा परफेक्ट हो गया। यहाँ पे जाएंगे, अब मैं इस डेटा को डिलीट नहीं कर सकता, अब मैं इस डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। देखिए एमपीटी 3% चलेगा, एमपीटी 3% चलेगा, ये भी 3% चलेगा, 3%, एमपीटी 40%। इस डेटा को एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, इसका क्या सीन है, ये कितनी ब्लैंक है मेरे पास। बिल्कुल, हम इसे भी डिलीट नहीं कर सकते अगर मुझे इस कॉलम को कंसीडर करना है। अगर कॉलम को कंसीडर ही नहीं करना है तो मैं इस कॉलम को उड़ा दूंगा, हटा दूंगा। और अगर एज पर लॉजिकली देखा जाए एक ही कॉलम में मोर देन 35% डेटा है एमपीटी, तो मैं हटा भी सकता हूँ, बट हम इसे हटाएंगे नहीं। अभी मेरा डेटा प्रॉपर आ चुका है। ये मैं एक जेन्युइन मतलब वो बता रहा हूँ कैसे डेटा को हम चाहते तो हटा भी सकते थे, बट एक जेन्युइन वे है जिससे हम देख सकते हैं कि डेटा को कैसे हम डेटा से कैसे टैकल करते हैं। अभी मेरा डेटा है जो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको शॉर्ट करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। सॉरी, तो बहुत सारे मेथड हमने यूज कर लिए। अब हम हमारे पास एक चीज और हमें मैंने अभी जस्ट ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने उसको सॉर्ट किया तो मेरे पास कुछ वैल्यूज मुझे शो कर रहा है। जैसे ये देखिए 14, ये वैल्यूज मतलब मिनिमल है और बाकी तो ब्लैंक ही शो कर रहा है, तो हम इसको भी कंसिडरेबल उड़ा सकते हैं। यहाँ से 17 तक है, टॉप रोज 17 तक, एक दो रो एक्स्ट्रा मुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें चीजें समझनी आनी चाहिए। तो नाउ जो अपना डेटा है एकदम परफेक्ट हो गया और अपनी परसेंटेज भी देखना इंक्रीज हो चुका है। देखिए 100% वैलिड, 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 60 to 38%, ठीक है, पहले 40 था, 2% हमने अचीव किया है। 100, 100, 100 मतलब हमारा डेटा 100% वैलिड कैटेगरी में आ चुका है। अब हम इस डेटा में कुछ भी उड़ाने वाले नहीं है। अगर उड़ाएंगे तो पूरा कॉलम उड़ा सकते हैं, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। ठीक है, बट हम इसमें उड़ाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं रिप्लेस, लीव इट, कोई जरूरत नहीं रिप्लेस करने की, ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या दिक्कत, कौन सा मुझे इस डेटा पे काम करना है, जस्ट आई वांटेड टू शो हाउ टू क्लीन द। तभी हमारा डेटा एकदम परफॉर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें डेटा का डेटा टाइप चेक करना है। कि देखिए हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स ऑलमोस्ट, कहीं पे भी हमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में। ठीक, ये टेक्स्ट है, कूल, ये भी टेक्स्ट है, कूल, ये भी टेक्स्ट है, कूल। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा डेट है, यहाँ पे जाएंगे, डेट फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा अमाउंट डॉक्स या डेसिमल में है तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। वेयर इज माय डॉलर साइन, ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये भी हमारा डेसिमल में है तो हमारा ये इसको क्या करते हैं, डेसिमल में अगर डॉलर, ये हो गया। ये हमारा टेक्स्ट में ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। फाइनल जो कॉलम हमारा नेट ड्यू, हमारा डेट है, तो डेट में यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है क्योंकि हमारा ये डेट जो है क्या बोल रहा है, इसका कुड नॉट प्रेस दैट प्रोवाइडेड एज ए डेट वैल्यू। ये जो है डेटा फॉर्मेट ही अलग है, ये हमारे डेटा का इशू है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पे इस टाइम। तो आ गए सेटिंग, मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये हमारे डेट कहाँ गए, ये वैलिड एरर, यहाँ पे जाएंगे, रिप्लेस एरर, रिप्लेस एरर बाय क्या कर सकते हैं हम, 11, 10, कुछ भी डाल सकते हैं, रैंडम नंबर जान सकते। अभी डेट है तो मैं डेट डाल देता हूँ, 10,005, हो गया ठीक। यहाँ पे इशू है, इसमें भी हमारा इशू है। तो आ गया हमारा ये वाला ऑप्शन है ना, इसके अंदर भी तो ऑप्शन है हमारे पास, रिमूव एरर भी कर सकते हैं, बट मुझे एरर रिमूव नहीं करना है तो मुझे रिप्लेस ही करना है, तो रिप्लेस एरर को भी सेम डेट से कर देते हैं, इसको 12 जैन कर देते हैं, 12th
10,000 टन। ये हमारा डेटा अभी ठीक हो चुका है, कुछ इशू नहीं है डेटा के अंदर, ऑलमोस्ट सारा अभी। और फाइनल चेक कर लेते हैं। वेंडर में हमारे पास नंबर्स हैं, इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, परफेक्ट है। इसमें भी कोई एरर नहीं है, परफेक्ट है। डेटा टाइप इसमें भी कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। ये भी ठीक है। टेक्स्ट होना चाहिए भी। ये डेट है, प्रॉपर डेट में आ रहा है, कोई एरर नहीं है। प्रॉपर वैल्यू परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी हमारा डेटा जो है क्लीन हो चुका है। अब हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एक्सेल फाइल को बंद कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया था अभी हमारा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे टेबल में, और ये देखिए अपना डेटा कुछ इस तरह से अभी इस टाइम शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारा डेटा है। बट अगर अभी हमें थोड़ा सा और अगर इसके अंदर परफॉर्म करना है, जैसे कि हेडर वेंडर है, स्टॉक नंबर है, कि मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीरो डॉट एन जीरो डाल सकते हैं ऐसे। एंड टाइप ठीक है। प्रॉफिट CTR डालना है तो CTR ऐसे कर देते हैं। एंड PYT ठीक है। स्टॉक डेट है तो डॉट लगाने से अच्छा है, इसको DET कर दे, ऐसे कर देते हैं। स्टॉक डेट हो गया। अमाउंट इन डॉक करेंसी है, जो भी है इसको अमाउंट लिख देते हैं नॉर्मली, PUR कर देते हैं सिंपल। ठीक। यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से डॉट हटा देते हैं। हेडर में डॉट अच्छा नहीं लगता है। देखिए ये आई थिंक करेंसी ही है। क्या करेंसी है, यस हाँ, ये करेंसी है, यूरो, AUD, ये सब करेंसी की वैल्यू है। यहाँ पे आते हैं, अमाउंट इन लोकल, यहाँ पे जाएंगे, अमाउंट इन लोकल, ये ऐसे कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर वे में हमें दिखेगा। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये करेंसी दो है, करेंसी वन एंड LCR। तो मतलब चाहे तो हम एक कॉलम रिमूव कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमारा टारगेट ये है कि जो है डेटा को कैसे प्रॉपर वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। DU नेट ड्यू हो गया हमारा। ठीक, अब मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है हेडर भी। तो हमारा हेडर भी हो गया। तो हमने इसमें क्या क्या परफॉर्म किया, हेडर ठीक किया, डेटा टाइप ठीक किया, और डेटा की क्लीनिंग की, और एरर को हैंडल किया। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ठीक किया है। अब हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी टेबल करेंगे, विंडो R, हिट एंटर। और अब मैं जाकर के इस डेटा को ऐसे पेस्ट करता हूँ। और अब देखिए हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है, और पहले हमारा डेटा कैसे दिख रहा था। पहले हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा था, राइट, ये रहा। इसी डेटा को हमने चेंज कर दिया इस मेथड में। तो अब हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से देखो हमें दिख रहा है। इस वाले में अगर नल वैल्यू को हमें ठीक करना है, तो जैसे कि मैंने बताया, हम इसको पूरा उड़ा भी सकते हैं, इसको कंसीडर भी कर सकते हैं। इस कम्प्लीटली बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। तो ये हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन था, जो हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट कह लो, ये छोटा सा प्रैक्टिस कह लो, ये हमने किया है। इसका जो रॉ डेटा होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम इसी मेथड में। और किसी भी काम को करने का देखिए अप्रोच हम सीख सकते हैं। अप्रोच सबका डिफरेंस होता है। आपका अप्रोच अलग होगा, मेरा अप्रोच अलग होगा, किसी और का अप्रोच अलग होगा। अप्रोच कैन बी लर्न, और अप्रोच का ही मतलब होता है एक्सपीरियंस। भी आपसे सीखा तो एक्सपीरियंस लिया, किसी और से सीखा तो ये अप्रोच मेरा था। और भी मेथड हो सकते हैं, और अगर हम उस पर मोर रिसर्च करें, भाई वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट। अगर हमारे पास कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सीधे बोल देते कि हमें कोई ब्लैंक रोज नहीं चाहिए, हम सीधे सारा सारा उड़ा देते। एक अप्रोच ये भी था, बट हमने उसको फॉलो नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।